बोरिंग सीएसवी पीडीएफ या किसी भी डॉक्यूमेंट को आप कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे हाई इंटरेक्टिव डैशबोर्ड में जिसमें लिटरली चीजें एनिमेट होने वाली है। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे चीजें कैसे अपीयर हो रही है। और ये एक वेबसाइट नहीं, मैंने मल्टीपल वेबसाइट के साथ ट्राई किया इस प्रॉम्प्ट को। जो प्रॉम्प्ट मैं आपको दूंगा उससे आप इस तरीके की वेबसाइट आसानी से बना सकते हो। यहाँ पे इनफैक्ट आप लेफ्ट बार में जो क्लिक करोगे, साइड बार जो है वहां पे ऐसे रीडायरेक्ट भी होगा। और इनफैक्ट जो ये डैशबोर्ड है यहाँ पे भी पूरा एनिमेटेड है, सारी चीजें प्रोग्रेस बार है। एक रिलायंस का भी मैंने बनाया है जो इसका एनुअल रिपोर्ट था, उसको भी इसने अच्छी तरीके से समझ के ऐसे इंटरेक्टिव वेबसाइट में बदल दिया है। तो ये आप कैसे बना सकते हो वही मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मैं इसको वापस से एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूं कि कैसा दिखता है रीलोड करते इस ऐप को। तो आप देख सकते हो ये किस तरीके से एनिमेट हो रहा है, एक एक फिगर कैसे मूव कर रहा है और अगेन ये ग्राफ अपीयर हुआ, फिर ये कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। तो सारी चीज आप देखो कितना मस्त है। और ये मैंने कैसे बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं प्रॉम्प्ट का यूज करके बनाया जो आपको अभी अपने स्क्रीन के सामने दिख रहा है। ये एक ऐसा यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट है जो इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना देगा। ये किसी भी रिपोर्ट को पढ़ के उसके जो मेन हाइलाइट्स है, उनकी कमियां हैं, उनका क्या स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ें बता देगा। तो मैंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है, इसमें बहुत इटीरेशन मैंने किया तब जाके मैंने बनाया है। और ये चीज़ हम लोग कैसे करने वाले हैं, दो टूल हम लोग यूज़ करने वाले हैं, एक गूगल एआई स्टूडियो करेंगे और एंटी ग्रेविटी करेंगे। और हाँ, इसको कैसे शेयर करना है अपने मैनेजर तक, अपने बॉस तक, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप जॉब करते हो, आपकी एजेंसी हो, आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हो, सोचो आप क्लाइंट को इस तरीके से डैशबोर्ड बना के दोगे तो कितना ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जस्ट अब आपको क्या करना है, सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो। अगर आप गूगल एआई स्टूडियो नहीं जानते हो तो इसको समझ लो और इसके बाद हम लोग एंटी ग्रेविटी यूज करेंगे। गूगल एआई स्टूडियो में क्यों आपको पहले दिखा रहा हूं, क्योंकि ये काफी बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आपको एंटी ग्रेविटी की नॉलेज नहीं है तो आप डायरेक्टली इस पर जंप कर सकते हो। सो गूगल एआई स्टूडियो में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, अभी तो मैं ऑलरेडी बिल्ड में हूँ, एक बार बैक जाता हूँ मैं गूगल एआई स्टूडियो में। तो मैं बैक आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेग्राउंड दिख रहा है, लेकिन प्लेग्राउंड में आपको आना नहीं है, आपको सीधा जाना है बिल्ड पे। बिल्ड पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप बिल्ड कर पाओगे। तो यहाँ पे आप कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। बेस्ट जो वर्क करेगा वो जेमिनाई 3.1 प्रो करेगा। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है यूआई एंड यूएक्स के केस में। सो अभी तो मैं फ्लैश सेलेक्ट करूँगा जिससे मुझे जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाए एटलीस्ट। तो यहाँ पे 3 फ्लैश प्रीव्यू, जिससे मुझे जल्दी रिस्पांस मिल जाए और मैं आपको दिखा पाऊँ कि कैसा रिजल्ट है। क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्लैश भी ट्राई किया, वो भी काफ़ी अच्छा दे रहा है, और प्रो तो और अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट देगा। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट दिया है इसको आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा प्रॉम्प्ट आप कॉपी कर लो ब्लाइंडली। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा। अब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट लेना है तो अभी हम लोग फिलहाल के लिए सर्च करते हैं टेस्ला एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट हम लोग डाउनलोड करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है एनुअल रिपोर्ट। बेसिकली जो स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं उनको देखना है कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, किन अपॉर्चुनिटीज़ पे काम कर रहे हैं, कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है। तो वो सारी चीज़ें इस पर लिखी रहती है, हर ईयरली ये रिलीज करते हैं। तो टेस्ला इन्वेस्टर रिलेशंस में आई गेस होना चाहिए सेकेंड वाला जो रिजल्ट मुझे दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे पूरा रिपोर्ट है, डाउनलोड कर लेते हैं 2026 का। तो ये Q4 का रिपोर्ट है, क्वार्टरली रिपोर्ट है आई गेस। तो कोई ना, क्वार्टरली रिपोर्ट हम लोग कर लेते हैं, अदरवाइज यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट भी रहता है। तो हम क्वार्टरली रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं जो कि अभी करंट वाला है 2025 का, जो इन्होंने जनवरी 28 को रिलीज़ किया था। तो आई गेस मैंने व्यू पे क्लिक कर दिया है क्या, बैक जाते हैं, प्रेस रिलीज़ की जगह डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। तो डाउनलोड पे जाने के बाद ये इनका पीडीएफ ओपन हो गया है, तो एक बार लोड होने देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से इन्होंने रिपोर्ट बना रखा है। देखो इतने सारे रिपोर्ट अपने को पढ़ना पड़ेगा, इसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये हमारे बदले एआई खुद भी कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको बस डाउनलोड कर लेंगे इस रिपोर्ट को। ये कोई भी रिपोर्ट हो सकता है, आपके ऑफिस का कोई सीएसवी हो सकता है, कोई पीडीएफ हो सकता है, कुछ भी डेटा आप डालो, ये प्रॉम्प्ट उसको अच्छे तरीके से अरेंज करेगा और समराइज करके एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड में बदल देगा। सो डाउनलोड करते हैं, गॉट इट, टेस्ला क्वार्टरली रिपोर्ट। ठीक है, क्वार्टरली रिपोर्ट करके डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मुझे जस्ट इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, मैं बोलूँगा स्टार्ट बिल्डिंग दिस वेबसाइट, मैं बस ये लिख दूंगा और अपलोड होने देते हैं एक बार। ओके, तो ये अपलोड हो चुका है। तो अब हम लोग बिल्ड बटन पे क्लिक करेंगे और फाइनली एट द एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसको कैसे डिप्लॉय करोगे और शेयर करोगे। तो इसलिए एंड तक देखना ताकि वो प्रोसेस मिस ना हो, क्योंकि अगर आप एंड तक नहीं देखोगे तो आप लिटरली इस तरीके का वेबसाइट नहीं बना पाओगे। सो अभी इसको हम लोग क्लोज करते हैं। अब जो लोग एंटी ग्रेविटी से फैमिलियर है वो एंटी ग्रेविटी ओपन कर लीजिए।
यहाँ पे हम लोग जाएंगे, एंटी ग्रेविटी सर्च करता हूँ, मेरे पास एंटी ग्रेविटी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो एक बार ओपन कर लेते हैं। ओके, सो एंटी ग्रेविटी ओपन करने के बाद अभी हम लोग क्लिक करते हैं ओपन फोल्डर पे। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो फोल्डर है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करना चाहूँगा। सो न्यू फोल्डर पे जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इंट टेस्ला क्वार्टरली रिपोर्ट डैशबोर्ड। ठीक है, मैं इस तरीके से क्रिएट कर लेता हूँ। सो फोल्डर तो यार मेरा क्रिएट हो चुका है। क्रिएट करने के बाद हम लोग ओपन पे क्लिक करते हैं। देखो एंटी ग्रेविटी पे कैसे करना है। एंटी ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से इसे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर न्यू फाइल है, यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर लो और यहाँ पे आप कर लो instruction.md फाइल, ऐसे आप बना लो। ठीक है, और यहाँ पे आप डाल दो ये चीज़ जो मैंने आपको दिया था प्रॉम्प्ट, वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो। अब मैं बोलूँगा यूज़ दिस एज योर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और एट द रेट मैं कर दूंगा, एट द रेट फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, फाइल्स में instruction.md इस तरीके से आपको कर लेते हैं, यूज़ दिस एज योर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और हमें पीडीएफ भी चाहिए, तो पीडीएफ के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे पीडीएफ या सीएसवी जो भी हो, डाउनलोड्स में जाऊँ और ये जैसे हैं इसको आप राइट क्लिक करके कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी कर लो और यहाँ पे जस्ट आप इसको सेलेक्ट करो जो भी आपका ये फोल्डर है और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, तो राइट क्लिक करके एक बार वापस से पेस्ट करता हूँ मैं। ओके, पेस्ट का आ गया पॉपअप। यस, मैं पेस्ट करना चाहता हूँ report.pdf, तो ये हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको भी मेंशन कर देता हूँ, यूज़ दिस एज योर इंस्ट्रक्शन एंड यूज़ द PDF with the name test for quarterly report for analyzing and for analyzing report for treating as one of our document। मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये समझ जाएगा। तो एक बार देखते हैं, और यहाँ पे आप अपना मॉडल सेलेक्ट कर लो। तो मैं 3.1 प्रो रख रहा हूँ, आप हाई लो दोनों में से कोई भी रख लो। मैं 3.1 प्रो लो रख रहा हूँ और इसको एंटर मारता हूँ, तो ये बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। देखते हैं ये क्या करता है। एक बार मैं इसको फुल स्क्रीन भी कर लेता हूँ, बैक में अलग लग रहा है। वेट करते हैं इसका पूरा इनिशियलाइजेशन होने का। तो चलो मैं एक बार पूरा गो थ्रू करके दिखा देता हूँ। ये अभी एनालाइज कर रहा है instruction.md को। ठीक है, कि क्या इंस्ट्रक्शन है, फिर सर्च कर रहा है टेस्ट क्वार्टरली, तो एक्सट्रैक्ट कर रहा है रेलेवेंट डेटा। ठीक है, ये कमांड रन कर रहा है पीडीएफ वगैरह के ऊपर कि टेक्स्ट क्वार्टरली रिपोर्ट। ठीक है, पीडीएफ से आई गेस ये रिपोर्ट वगैरह जनरेट करा होगा, टेक्स्ट वगैरह निकाल रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो ये अपने आप ही कमांड रन कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड। तो आपको ये चीज़ें पता चल जाती है। ठीक है, वैसे मैंने ऑलवेज रन कर रखा है, इसलिए ये अपने आप रन कर रहा है। आप इसको आस्क एवरी टाइम रख सकते हो अगर आप चाहते हो कि ये खुद ब खुद रन ना हो। ठीक है, अभी इसको मैं चलने देता हूँ। ओके गाइज, आप देख सकते हो इसने पूरा पीडीएफ एनालाइज कर लिया है, और एनालाइज करने के बाद इसने एक अलग से टीएक्सटी डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें पीडीएफ में क्या क्या सारी चीज़ें लिखी हुई थी इसने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख दिया। और उसके बेसिस पे ही इसने अभी एक प्लान बनाया है, डॉक्यूमेंट टाइप एंड इंडस्ट्री फाइनेंशियल ब्ला ब्ला ब्ला। फिर उसके बाद अभी कुछ कमांड रन कर रहा है विच इज़ टोटली गुड, फॉन्ट पेयरिंग चूजन वगैरह, नोटेबल हिडन सिग्नल्स, ये हिडन सिग्नल्स क्या क्या इसको मिला है, क्या एडजस्टमेंट है, वो सारी चीज़ें वो एनालाइज कर रहा है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट मिल पाए। और अगर आपको कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जो आपके वेब पेज में होना चाहिए डैशबोर्ड में, तो आप इसको पहले से ही बता देना, क्योंकि ये डिपेंड कर सकता है। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है जो मुझे लगता है कि मेन मेन चीज़ें हैं। ठीक है, ये किसी भी डॉक्यूमेंट या सीएसवी के साथ काम कर जाएगा, ऐसा नहीं एनुअल रिपोर्ट के साथ ही है, किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ काम करेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो ये इसको बिल्ड हम लोग करने देते हैं। अब आप देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में इसने एक फोल्डर भी बना दिया डैशबोर्ड करके, जिस पे इसने सारी डिपेंडेंसीज वगैरह भी इंस्टॉल, नहीं आई गेस डिपेंडेंसीज अभी नहीं किया है। इसने एक पब्लिक फोल्डर बनाया जिसमें हमारा एक एसवीजी फाइल है, हमारा सोर्स नसेट्स ऐप, ये सारी चीज़ें हैं, पेजेस वगैरह इसने बनाया है, index.html है। तो ऐसे फोल्डर फाइल्स इसने बना दिया है आसानी से, जो जिसके थ्रू कोड वगैरह रन होगा। तो ठीक है, इसको हम लोग चलने देते हैं। देखिए चेंजेस वगैरह और कोडिंग कर रहा है एंटी ग्रेविटी, वो ठीक है, लेकिन गूगल एआई स्टूडियो में आप देख सकते हो एक एरर आ गया, आपको भी आ सकता है। आपको जस्ट फिक्स बटन पे इस पर क्लिक करना है, तो फिक्स बटन से ये फिक्स करना खुद ब खुद स्टार्ट कर देगा। इसको भी हम लोग होने देते हैं। ओके गाइस, इसने जनरेट तो कर दिया है, लेकिन ये अभी रन नहीं हो रहा है शायद लोकली, तो इसको मुझे बोलना पड़ेगा काइंडली रन
this code locally so I can see it visually। ठीक है, एक बार एंटर करके देखते हैं क्या जनरेट करता है। सो ओके गाइस, इसने फाइनली कोड रन कर दिया है लोकली। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने कमांड वगैरह एग्जीक्यूट किया, जिससे ये जो ब्लू कलर का एक हाइपर लिंक आपको दिख रहा है, ये इसी पे ही आपको क्लिक करना है, या फिर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, और फॉलो लिंक का भी ऑप्शन है। मैं फॉलो लिंक पे क्लिक करता हूँ। सो आप देख सकते हो रीडायरेक्ट मैं हो चुका हूँ। सो ठीक है गाइज, लेट्स स्क्रॉल। तो यहाँ पे इसने पूरा जो मेन KPIs है वो उसमें दे दिया है कि ये क्या है। यहाँ पे आई बटन भी है, जहाँ पे होवर करने से, अब देखो ये थोड़ा सा चेंजेस वाला थिंग है कि हमें चेंजेस बोलना पड़ेगा। इसमें ब्लिंक कर रहे हैं तो मैं AI को बोलूँगा आसानी से चेंज मुझे करके दे देगा। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें रहती है जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी इसने ग्राफ वगैरह प्रॉपर बना के दिया है कि कितना कितना इसको रेवेन्यू था। तो थर्ड क्वार्टर 2024 जो है इसका वैल्यू कितना था, तो ऐसे वैल्यू वाइज ये बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे बियर केस कंसर्न क्या है और बुल केस पॉजिटिव क्या है वो भी मुझे बता दे रहा है, विच इज़ रियली गुड। और यहाँ पे इस तो फुल स्क्रीन में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। गाइस रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही थी तो फेस मैंने ऑफ कर दिया अपना, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डैशबोर्ड मुझे ज़्यादा सही लग रहा है इसने जो बनाया है। यहाँ पे जिस तरीके से प्रोग्रेस बार है, AI पिवट, एनर्जी डोमिनेंस, मैन्युफैक्चर्ड, ये सारे जो टेबल्स वगैरह बनाए ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है एज़ कम्पेयर टू डैट। सो एंटी ग्रेविटी और गूगल AI स्टूडियो में कौन अच्छा काम कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि गूगल AI स्टूडियो ने ज़्यादा अच्छा काम किया है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट कुछ सेपरेटली शायद प्रोसेस कर रहे हैं, ये कारण भी हो सकता है। तो मैंने इसलिए दोनों आपको दिखाया क्योंकि आपको समझ आए कि गूगल AI स्टूडियो में अगर आप ये करते हो तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन अब मेन बात आती है कि आप इसको, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पब्लिश का। यहाँ पब्लिश में आप जाओ और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आपको मिलेगा एक गिटहब का ऑप्शन। आप गिटहब पे जाओ और गिटहब पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सिंक टू गिटहब बोलेगा, तो साइन इन टू गिटहब टू कंटिन्यू, आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे गिटहब ओपन हो जाएगा, आपको जस्ट ऑथराइज कर देना है और रिपॉजिटरी सेलेक्ट रिपॉजिटरी, या फिर मैं तो इंस्टॉल एंड ऑथर क्लिक करूँगा जिससे ऑथराइज हो जाए। तो वेरीफाई बाय ईमेल, तो मैं कोड एंटर कर देता हूँ एक बार। ओके, सो मैंने यहाँ पे अपना कोड एंटर करके कर दिया ऑथराइज। ओके, सो ये हमारा हो चुका है। रिपॉजिटरी का नाम हम लोग लिख देते हैं टेस्ला रिपोर्ट, प्राइवेट ही रखते हैं इसको हम। ठीक है, रिपॉजिटरी डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट ओनली, मैं अभी कुछ भी लिख देता हूँ। क्रिएट रिपॉजिटरी पे क्लिक करते हैं। ओके, अब ये ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। स्टेज एंड कमेंट ऑल चेंजेस पे क्लिक करते हैं। देन एक बार ये गिटअप पे पुश हो गया ना, फिर उसके बाद हम लोग वर्सल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर गिटअप का ही पेज वाला लेवल का यूज़ कर सकते हैं। सो आई गेस ये सिंक हो चुका है, तो इस पर एक बार क्लिक करते हैं जो लिंक हमें मिला। तो आपको गिटअप पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो प्लीज़ गिटअप पे एक अकाउंट बना देना, तो आपका ये वर्क करने लग जाएगा। अब एक बार जैसे ही आपने अकाउंट बना दिया, आपको क्या करना है, यहाँ सेटिंग्स में आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ राइट साइड आप सेटिंग्स में जाओ, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है पेजेस में, और पेजेस में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जस्ट चले जाना है, नहीं नहीं ठीक है, पेजेस में हम हैं। और हाँ यार, ये प्राइवेट है तो मुझे इसको पब्लिक करना पड़ेगा, तो मैं पब्लिक नहीं करना चाहता, प्राइवेट रखना चाहता हूँ रेपो को। सो मैं क्या करूँगा, वर्सल का यूज़ कर लेता हूँ। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो अगर आपका गिटहब का जो रेपो है वो पब्लिक है। सो यहाँ पे आऊँगा वर्सल पे। अगर आपको नहीं पता तो वर्सल आप नॉर्मली सर्च कर लेना, और सर्च करने के बाद ये पहला रिजल्ट पे आप क्लिक करोगे, साइन अप करोगे, तो आपको ऐसा दिखेगा। ऐड न्यू पे जाओ, प्रोजेक्ट पे जाओ, और प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आपको गिटहब को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद आपको टेस्ला रिपोर्ट कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें मैं इंपोर्ट बटन पे क्लिक करूँगा और डिप्लॉय पे क्लिक करूँगा, तो डिप्लॉय हो जाएगा। सेम अगर आप एंटी ग्रेविटी के साथ करना चाहते हो, सो एंटी ग्रेविटी में भी आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, एंटी ग्रेविटी पे। और एंटी ग्रेविटी में आपको टर्मिनल का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपका गिटहब पे एक अलग ही टॉपिक है कि गिटहब पे आप कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है यूट्यूब पे, तो आप उसको देख सकते हो। सो यहाँ पे मैंने अपना चैनल भी ओपन कर दिया है। यहाँ पे आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे गिटहब मिल जाएगा। इनफैक्ट इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और अगर आप ऐसे वाइब कोडिंग करके अच्छे तरीके से वेबसाइट बनाना चाहते हो, पूरा डेटाबेस इंटीग्रेट करके रेजर पे पेमेंट गेटवे और डिप्लॉय भी करना है, सो यहाँ पे 5.5 घंटे की एक वीडियो है, 2 घंटे 40 मिनट की वीडियो है, लवेबल की भी वीडियो है। ऐसी वीडियोज़ भी आप देख सकते हो अगर आपको सीखना है। इनका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अभी चलो हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। सो ओके गाइज, हमारा डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, और सैडली मुझे ये कहना पड़ेगा कि डिप्लॉयमेंट नहीं हो पाया सक्सेसफुली, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। सो कोई बात नहीं, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहली बात, आपको एंटी ग्रेविटी ओपन कर लेना है, और एंटी ग्रेविटी में जो हमने ये बनाया था इसको हम लोग डिस्कार्ड करके
बैक जाते हैं, तो बैक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप फाइल में जाओगे, फाइल में न्यू विंडो पे जाओगे, तो न्यू विंडो में एक नया प्रोजेक्ट हमें बनाना पड़ेगा। सो ओपन फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पे बना देते हैं फाइनल जेमिनाई, या गूगल स्टूडियो में लिख देता हूँ, गूगल एआई स्टूडियो डैशबोर्ड। तो मैंने ये लिख के क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो ओपन करते हैं इसे। सो जिस स्पेस में आपको बनाना है वो स्पेस बस आप सेलेक्ट कर लेना अपने सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे मेरा बन चुका है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल में जाना है। जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ मैंने बहुत डीपली इन ट्यूटोरियल्स में बताया है। जो ये वाला ट्यूटोरियल है, कहाँ गया, गिटहब वाला में बताया, वाइब कोडिंग वाले में बताया। तो इन वीडियोस को आप देख के और डिटेल में समझ सकते हो, लेकिन मैं इसमें भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, शॉर्ट में तो थोड़ा ऐसे ही बताना पड़ेगा मुझे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे गिटहब पे। गिटहब आप सर्च करो, यहाँ पे साइन अप वगैरह आपने कर रखा होगा जिससे आपने गिटहब पे कोड पुश किया था सिंक करके। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको रेपो दिखते हैं। तो रेपो में हमारा जो बना था वो किस नाम से था, हमारा आई गेस डैशबोर्ड के नाम से था, वाई टी एंटी ग्रेविटी डैशबोर्ड। ये आई गेस 3 वीक्स पुराना वाला है। अभी वाला किस नाम से था मुझे देखना पड़ेगा एक बार, टेस्ला रिपोर्ट के नाम से था आई गेस। टेस्ला, ये रहा हमारा टेस्ला रिपोर्ट, इस नाम से हमारा ये रेपो बना हुआ है। अब यहाँ पे देखो डिप्लॉयमेंट में फेलियर आ गया, ठीक है, डिप्लॉयमेंट फेल्ड हो गया। तो कोई बात नहीं है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कोड में जाना है। कोड में आपको HTTPS में कॉपी पे क्लिक करना है। अब हम लोग इसको क्या करने वाले, क्लोन करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, टर्मिनल जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे आपको करना है क्लोन, और क्लोन के बाद इसको करना है पेस्ट, और यहाँ पे एंटर मारना है। तो कमांड नॉट फाइंड बोल रहा है मुझे, कमांड नॉट फाइंड क्यों बोल रहा है, देख लेते एक बार। क्लोन, अच्छा सॉरी, गिट क्लोन लिखना था, गिट क्लोन। गिट क्लोन अपना कमांड था, इसको एंटर मारते हैं। अब यहाँ पे ये पूरा कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा कॉपी हो रहा है। अब मुझे इसको फिक्स करना है। तो यहाँ पे देखो, ये करने के बाद आपको एक चीज़ और करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे किस फोल्डर के अंदर है। तो अभी फोल्डर अपने को चेक करना है, एआई स्टूडियो डैशबोर्ड, ये हमारा फोल्डर का नाम है। तो एआई स्टूडियो डैशबोर्ड तो ये वाला है, फाइनल एआई स्टूडियो डैशबोर्ड। तो अपने को इस फोल्डर के अंदर नहीं, टेस्ला रिपोर्ट ये वाले फोल्डर के अंदर जाना है। तो इसका एक सिंपल शॉर्टकट रहता है, अगर आप एआई स्टूडियो के अंदर ही आपका पूरा कोड है, यानी कि इस तरीके का कोड आपको इसके बाहर दिख रहा है, टेस्ला रिपोर्ट के बाहर, तो जो मेन वाला फोल्डर है वो आपको लेना है। अगर फोल्डर के अंदर और फोल्डर है तो आपको एक छोटा सा लाइन और लिखना पड़ेगा, CD स्पेस, और इसके बाद आप बस पहला लेटर लिख दो फोल्डर का, T, और उसके बाद टैब बटन पे क्लिक कर दो, जो कीबोर्ड का टैब होता है लेफ्ट टॉप पे, उस पर क्लिक करोगे आप तो अपने आप आ जाएगा। ये आ नहीं रहा है तो वापस T लिख के टैब बटन में मैं क्लिक करता हूँ, CD टैब, ओके। तो नॉर्मल टैब मैंने क्लिक किया तो आ गया। तो एक बार मैं वापस से इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, पूरा मैंने इरेज किया, क्लियर करते हैं, ठीक है, CD, और उसके बाद टैब बटन पे आप क्लिक करोगे तो जो फोल्डर बना हुआ है वो फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा, टेस्ला रिपोर्ट, और एंटर आप एक बार मार दो। तो अभी टेस्ला रिपोर्ट के अंदर हो, तो npm आई, npm आई आपको एंटर करना है। npm आई के बाद क्या होता है, इसके अंदर ना डिपेंडेंसीज होती है, जैसे कि नोड मॉड्यूल्स रहता है, बाय डिफॉल्ट नोड मॉड्यूल्स नहीं रहता है। नोड मॉड्यूल्स के कारण ही आपका कोड रन होता है लोकली। तो लोकली कोड रन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले लोकली कोड रन करेंगे और फिर गिटहब पे पुश करेंगे। ये प्रॉब्लम आपको भी आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अच्छी तरीके से। अगर आपका स्टिल रिजॉल्व नहीं होता तो आपको एआई को बोलना है कि रिजॉल्व कर दे, गिटहब से कनेक्ट कर दे। तो क्योंकि गिटहब से कनेक्ट करना, यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आई एम रिकमेंडिंग कि आप 1 घंटे की 19 मिनट वाली वीडियो ये देख लो गिटहब वाली, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी तो देखो यहाँ पे इंस्टॉल यहाँ पे हो ही रहा है, वेट करते हैं तब तक। सो ऑलराइट, हमारे जो भी पैकेजेस है वो इंस्टॉल हो चुके हैं, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आता है वो देख लेते हैं एक बार हम लोग। अगर एक नया टर्मिनल ओपन करें प्लस बटन पे क्लिक करके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फोल्डर के अंदर जाना है जो कि है टेस्ला रिपोर्ट। तो CD मैंने आपको बताया था, टैब पे क्लिक करो, टेस्ला रिपोर्ट आ गया, एंटर हिट करते हैं, और npm रन डेव आपको डालना है। तो npm रन डेव डालने के बाद ये आपका लोकली रन होना स्टार्ट हो जाता है। आप एआई को भी बोल सकते हो, अगर आपको प्रॉब्लम आता है यहाँ पे आप एआई को बोलो run my code locally and install all dependencies if needed, ऐसे करके आप लिखोगे तो ये भी आपका काम बना देगा।
सो एक बार लोकल होस्ट इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो अब आप देख सकते हो ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली में आ रहा है, तो ये अपने को फिक्स करना है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम लोग बोलते हैं काइंडली फिक्स दिस प्रॉब्लम, और फिर उसके बाद हम लोग गिटहब पे पुश कर देंगे इसको। सो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं इधर। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्लीज़ रिजॉल्व दिस इशू, और इसके बाद मैं सेंड बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस, इसने चेंजेस तो कर दिए। एक बार वेरीफाई करते हैं, एक्सेप्ट ऑल कर लेते हैं, और यहाँ पे एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद ये रन हो रहा है प्रॉपरली, सो कोई दिक्कत नहीं है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया टर्मिनल लेते हैं, और यस हमें फोल्डर के अंदर ही जाना पड़ेगा। और सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आप राइट क्लिक कर लो जो भी आपका फोल्डर है जिसके अंदर मेन कोड है, उसमें राइट क्लिक करो और यहाँ पे ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल करो। आपको वो सब भी नहीं करना पड़ेगा, सीडी वगैरह। यहाँ पे आपको क्या करना है, गेट स्टेटस करना है। तो गेट स्टेटस करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो है चीज़ ये रेड में दिख रहा है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो गिटहब वाली चीज़ है ये लिटरली आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे और भी चीज़ें, आपको गिट इंस्टॉल करना पड़ता है, आपको नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आपके मान लो नहीं चल रहा तो आपको गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर मैं गिट लिखूँ तो इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये जो वेबसाइट है यहाँ से आपको नोड जेएस और गिट इंस्टॉल करना है अगर आप लोकली रन करना चाहते हो। सो प्लीज़ इसे इंस्टॉल कर लेना। अगर किसी भी प्रोसेस में दिक्कत आए तो वीडियो आगे पीछे करके ये वाली वीडियो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मेरा मेन मकसद ही अलग है। सो यहाँ पे अभी हम लोग आते हैं और यहाँ पे गेट ऐड कर लेते हैं सारा। फिर उसके बाद गेट स्टेटस अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे ग्रीन दिख जाएगा, गेट कमिट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिप्लॉयमेंट रेडी, ठीक है। गेट स्टेटस, गेट पुश, गेट पुश कर दूंगा तो मेरा कोड पुश हो जाएगा गिटहब पे। तो एक बार हम लोग यहाँ पे आते हैं और गिटहब पे देख लेते हैं एक बार क्या होता है। यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कमिट्स हैं, कमिट्स में जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो रहा है, येलो दिख रहा है 1 में से 0। तो पेंडिंग अभी वर्सल इज डिप्लॉइंग योर ऐप। तो ऑटोमेटिक जब आप गिटहब पे कोई भी कोड पे चेंजेस पुश करते हो तो वर्सल ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर लेता है उसको। सो अब हम लोग वर्सल पे जाते हैं। ये डिप्लॉयमेंट तो हमारा फेल हो गया था। सो अभी हम लोग बैक जाते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। सो एक बार इसको भी हम लोग रिफ्रेश करते हैं। हाँ, दिख नहीं रहा हमारा प्रोजेक्ट। सो टेस्ला रिपोर्ट यहाँ पे आते हैं, तो अब देख लेते क्या हुआ। तो यहाँ पे रेडी दिख रहा है, और मैं अगर इस पे जाऊँ टेस्ला रिपोर्ट पे, अब आप देख सकते हो ये पब्लिकली एक्सेसिबल है। अगर मैं इसको कॉपी करूँ, न्यू इनकॉग्निटो विंडो पे जाऊँ और यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो ये इजीली यहाँ पे वर्क करेगा। तो आप किसी को भी शेयर कर सकते हो अपने टीम मेंबर में, जिसको भी आपको शेयर करना है आप उसको शेयर करो और वो एक्सेस कर पाएगा। और यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा आपने कैसे बनाया है इसको, गूगल एआई स्टूडियो से बनाया है, किससे बनाया है। लेकिन ये याद रखना, यहाँ पे लिखा है ना माई गूगल एआई स्टूडियो ऐप, आपको ये रीनेम वगैरह करना पड़ेगा। अगर आपको बोलना है तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे जैसे मैं बोलूँगा वाइट लेबल, वाइट लेबल, वाइट लेबल माई एंटायर वेबसाइट विथ टेस्ला रिपोर्ट, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ। सो ओके गाइज, इसने वाइट लेबल कर दिया है। अब इसको मान लो आपको स्टिल दिक्कत आ रहा है तो मैं यहाँ पे ऐसा भी बोल सकता हूँ, काइंडली पुश द चेंजेस टू गिटहब। मैं ऐसा लिख के सेंड कर दूंगा तो ये गिटहब पे खुद ब खुद ही पुश कर देगा। तो ये भी प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो जाएगा वहाँ से। तो अभी तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको आपको खुद का एक सब डोमेन मिल जाता है जो कि वर्सल प्रोवाइड कर देता है आपको। अगर आप चाहो तो एक चीज़ मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ यार, लोकल लेवल। आप अभी तो वैसे लोग देख लो क्या चीज़ हुआ है, क्योंकि अभी वहाँ जो रियल आपका सब डोमेन वर्सल के थ्रू उस पर चेंजेस तुरंत तो नहीं दिखेगा, जब ये कोड पुश करेगा तभी होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग चेंजेस देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर टेस्ला रिपोर्ट दिख रहा है, तो कहीं पे भी वो ब्रांडिंग नहीं दिखेगा और रीडमी फाइल वगैरह भी ये देगा। तो जैसे अगर हम लोग कमिट्स में जाएं तो रिफ्रेश कर दे एक बार कि इसने कोई कमिट किया, तो हाँ इसने वाइट लेवल डैशबोर्ड टू टेस्ला रिपोर्ट ये कर दिया है। सो अगर मैं कोड पे जाऊँ तो कोड पे जाने का रीडमी है, गूगल एआई स्टूडियो यहाँ पे तो है। ये भी मैं बोल सकता हूँ कि इसको भी चेंज करे, लेकिन ये चेंज नहीं है। जो चीज़ चेंजेस किया है इसने यहाँ पे किया है वाइट लेवल डैशबोर्ड वगैरह। तो हाँ अब ये काम करना चाहिए। तो अब अगर मैं ये जो इनकॉग्निटो वाला विंडो है वहाँ पे जाऊँ, ये रहा,
और इसको रिफ्रेश करूँ तो ये ऊपर चेंज हो जाना चाहिए टेस्ला रिपोर्ट करके। अब कोई भी समझ नहीं पाएगा कि आपका रिपोर्ट नहीं है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत एफर्ट डाला। अभी मैं करेंटली ट्रैवल कर रहा था और अभी मैं अमृतसर में हूँ, होटल में स्टे कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं फेस कैम भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एंड एट दी एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा, इसको प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कुछ वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको देखो और देन उसके बाद बिल्ड करो। कहीं पे भी आप फंसते हो या फिर मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।